हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि कल की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और उसे रिवाइज कर आए होंगे। तो भारत के भूगोल सीरीज में कल हमने भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। क्या टॉपिक है? टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया बोलेंगे। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ है भू आकृतिक। क्या टॉपिक हमारा क्या है? भू आकृतिक। यानी भू आकृति क्या है? भू आकृति का मतलब क्या है? भू आकृति का मतलब है कि भौतिक भूपृष्ठ। क्या? भौतिक भूपृष्ठ। यानी हमारा भारत जो है दिखने में कैसा लगता है? भारत दिखने में कैसा लगता है? देखने का मतलब है कि कहीं क्या है? कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं। क्या है? कहीं कहीं घाटियां हैं। तो ये क्या है? ये कहने का मतलब यह है इसे भू आकृतिक प्रदेश कहा गया है। यानी भारत को क्षेत्रीय बनाना, भारत की स्थलाकृति किस प्रकार की है? तो भारत की स्थलाकृति को मुख्यतः 6 प्रदेशों में, 6 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। क्यों गया? 2 बार लिखा गया, बांटा गया है। क्यों? क्योंकि इसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। ये 6 भू आकृतिक प्रदेश कौन है? ये 6 भू आकृतिक प्रदेश कौन है? पहला है पर्वतमाला, यानी माउंटेन रेंजेस। दूसरा है नदी मैदान। क्या है दूसरा? सीखेंगे रिवर प्लेन्स। तीसरा है तटीय मैदान। क्या है? तीसरा है तटीय मैदान, जिसे कहेंगे कोस्टल प्लेन्स। इसे कहेंगे कोस्टल प्लेन्स। चौथा है पठार। क्या है? चौथा है पठार, इसे कहेंगे प्लेट्यू।
पांचवा हमारा है मरुस्थल। मरुस्थल यानी डिजर्ट, क्या है, डिजर्ट। और 6 नंबर है, छठा नंबर है क्या, द्वीप समूह। क्या है, द्वीप समूह यानी आइलैंड्स है। क्या है, आइलैंड्स। ये हमारे हो गए क्या, भारत के 6 भूआकृतिक प्रदेश। इसको लिख लीजिए, हम आगे इसको मैप पर समझने वाले हैं। देखिए, इसको हम समझते हैं, इसको भारत के मानचित्र पर समझते हैं कि ये जो भूआकृतिक प्रदेश हैं इन्हें कैसे बांटा गया है। इन्हें कैसे बांटा गया है। देखिए, आप मैप बनाना सीखिए जल्दी। ऐसा करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मैप बना रहे हैं। मैप बनाइएगा तो ज्योग्राफी, बिना मैप के ज्योग्राफी समझना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो है ना। ये तो अभी हम कांपता हुआ मानचित्र बना रहे हैं। आप लोग को हम सिखाएंगे क्या, सिमेट्रिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम बहुत आसान होता है, आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएगा। ये क्या है, ये हमारा भारत दिखाई दे रहा है, लगभग हमारा भारत क्या ऐसे ही दिखाई देता है। तो अब बात आती है कि ये जो भू आकृतिक प्रदेश बांटा गया है, भू आकृतिक प्रदेश में भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो पहला था हमारा पठार, पर्वत था। कैसा, देखिए ये जो हमारा है, इधर क्या है, उत्तर में क्या है, उत्तर में सब पहाड़ ही पहाड़ है। ये हमारा हिमालय पर्वत का श्रृंखला है। ये सब क्या है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। तो ये जो लाल वाला बताएं, ये हमारा कौन सा वास्तुकृति है, यह पर्वतीय। क्या है, पर्वतीय स्थला, ये पर्वतीय स्थलाकृति है। ठीक है। देखिए, ये हमारा पहला कृत्य हो गया। उसके बाद आएंगे दूसरा, उसके नीचे आइए, देखिए दूसरा ये जो हरा वाला दिखाई दे रहा है, ये जो हरा वाला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा पूरब में पश्चिम बंगाल, असम तक का ये जो क्षेत्र है, ये हरा वाला क्षेत्र। इस हरा वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस हरा क्षेत्र को नदी मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी मैदान। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण जो है नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, इसलिए इसे नदी मैदान कहा जाता है। तीसरा हम बात करें तटीय मैदान। तटीय मैदान कल हम लोग पढ़े थे, वैसे राज्य जो समुद्र से अपना सीमा साझा करते हैं, यानी उन राज्यों के पास क्या है, अपना तट है। तट क्या है, समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, तट कहलाता है। तो ये जो तट जो है, ये तट वाला जो भाग होता है, यह क्या है, यह मैदानी भाग है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो इन्हीं जो हम मार्क कर रहे हैं, यही जो क्षेत्र क्या कहलाता है, यही भारत का तटीय मैदान कहलाता है। तो देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक ये वाला मार्क कर रहे हैं, ये क्या है, ये भारत का तटीय मैदान है। ये क्या है, ये है तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स। अब ये हो गया हमारा तटीय मैदान। चौथा भूआकृतिक प्रदेश पढ़ते क्या, पठार। चौथा भूआकृतिक प्रदेश क्या पढ़े, पठार। तो पठार क्या होता है, पहाड़ हम जान गए, पहाड़ जान गए, लेकिन ये जो देखिए पीला वाला जो मार्क कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये है पठार। यानी जो न तो मैदान है
जो न तो मैदान है और न ही पहाड़ है, वो किस में आता है, वो पठार में आता है। जो मैदान से थोड़ा ऊपर रहता है और पठार से, पर्वत से नीचे रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पठार कहते हैं। और ये वाला जिस क्षेत्र है यह पठारीय है, और इसका आकार जो है भारत के स्थलक्षेत्र में सबसे बड़ा आकार है। क्या है, सबसे बड़ा बड़ा भू आकृति है और सबसे पुराना है। क्या है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा भू आकृति कौन है, यही पठारी क्षेत्र है, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगला आता है मरुस्थल। क्या, पांचवा भू आकृति ये वाला जो राजस्थान का क्षेत्र है हमारा, जो राजस्थान का क्षेत्र जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसे पश्चिमी राजस्थान कहते हैं। ये वाला क्षेत्र कौन है, ये वाला स्थलाकृति, इसे मरुस्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय आकृति बोलते, भू आकृति बोलते हैं। अब देखिए ये तो हमारा 5 हो गया। अब छठा है हमारा भू आकृति द्वीपीय समूह। जैसा कि हम जानते हैं कि यह अरब सागर, अरब सागर में जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है उसे क्या बोलते हैं, उस द्वीप का क्या नाम है, इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप नाम है। और इधर हिंद महासागर में जो ये द्वीप समूह है, ये जो द्वीप है, ये इन द्वीपों का नाम है, इन द्वीपों का नाम है अंडमान और निकोबार। क्या नाम है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये इन भू आकृतियों को, ऐसे भू आकृतियों को कहते हैं, ऐसे भू आकृतियों को द्वीपीय द्वीपीय भू आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें, और इन्हें द्वीप समूह। क्या है ये है द्वीप समूह यानी आइलैंड्स। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे भारत के 6 प्रकार के भू आकृति हो गए, मुख्यतः इनके आकारों, इनकी बनावट के आधार पर बांटा गया है। आशा करता हूँ आप लोग लिख रहे होंगे। चलिए इसको, हाँ इसी पर और समझते हैं। क्या समझते हैं, आखिर जो ये जो इतने 6 प्रकार के भू आकृति बने, इनका बनने का क्या कारण था। इतनी देखिए समझते हैं, विभिन्न भू आकृति, विभिन्न भू आकृतियों के बनने के कारण, आखिर क्या कारण थे कि 6 प्रकार की भू आकृति भारत में ही दिखाई पड़ती है। तो इसके कारणों में हम जानते हैं कि जानेंगे क्या है इसके कारण। क्या है इसके कारण है अंतर्जात एवं बाह्यजात बल। अब अंतर्जात या बाह्यजात बल क्या है, अंतर्जात यानी पृथ्वी के अंदर से और पृथ्वी के बाहर से भी क्या बल लगता है। तो अंतर्जात मतलब जो ऐसा बल जो पृथ्वी के अंदर से लग रहा है। तो पृथ्वी के अंदर से लगने वाली बल क्या होती है, हम जानते हैं कि समय समय पर ज्वालामुखी आता है। क्या आता है, ज्वालामुखी आता है। प्लेट टेक्टोनिक है। क्या है, प्लेट टेक्टोनिक की घटना है। प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेट को प्लेट बोलेंगे, विवर्तनी। क्या, विवर्तनिकी। फिर प्लेट विवर्तनिकी की घटना है, यानी जो भूकंप आता है, समय समय पर हमारा भूकंप पता क्यों आता है, प्लेट को इधर उधर खिसकने के कारण आता है। तो ये तो हो गए अंतर्जात बल, यानी पृथ्वी के अंतर से आने वाले बल। लेकिन बाह्यजात क्या होता है, अपक्षय। क्या हो गया, अपक्षय हो गया, अपर्दन,
क्या हो गया, अपर्दन। उसके बाद निक्षेपण, क्या हो गया, निक्षेपण। यानी अपर्दन क्या होता है, यानी नदी होती है, नदी पहाड़ को काटती है और पहाड़ को काट को जो अवसादों को लाती है, तो अधिक समय तक उसको ढो नहीं पाती है, उसका अधिक वजन हो जाता है, तो आकर क्या करती है, उस पहाड़ को जो अपर्दन करके लाई है उसका क्या करती है, निक्षेपण कर देती है, यानी उसको बिछा देती है। जो हम क्या पढ़ेंगे, नदी के मैदान जो पढ़े हैं वह क्या है, अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम है। अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम हमारा क्या है, जो नदी आगे जाकर डेल्टा बनाती है वो भी क्या है, अपर्दन और निक्षेपण का ही परिणाम है। तो विभिन्न आकृतियों के बनने के कारण क्या है, तो पृथ्वी के अंदर के अंतर्जात और बाह्यजात बल है। तो अब देखेंगे कि जो हमारा जो पठार है, जो हमारा पठार है वो पुराना है और सबसे बड़ा भूआकृति है कैसे। चलिए तो अगला स्लाइड लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन को समझते हैं, क्यों समझते हैं, टॉपिक है हमारा क्या, टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन। क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन आराम से समझिएगा, बहुत सारे इसमें स्टेजेस हैं, ठीक है। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसको बोलेंगे। देखिए क्या होता है, 3.5 अरब साल पहले, कितने साल पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले क्या था, ये जो हमारा क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक महाद्वीप था। क्या था, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। क्या था, एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। इस महाद्वीप का नाम क्या था, रोडिनिया। क्या था, रोडिनिया। क्या था, इसका नाम था रोडिनिया। यानी केवल एक ही महाद्वीप था। आज तो 7 महाद्वीप 8 महाद्वीप है, लेकिन इसका है उस समय पहले रोडिनिया था और बाकी पूरा पृथ्वी जो था जल से, पानी से भरा हुआ था। समय बीतने के साथ इसमें क्या होता है, ये जो रोडिनिया है वह कई भागों में टूटता है, यानी ये जो रोडिनिया पहले एक था वह कई भागों में टूट जाता है। अब रोडिनिया जो है, अब रोडिनिया मानिए थोड़ा सा भाग इधर चल गया, थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा भाग इधर चल गया, यानी ये क्या हो गया, ये द्वीप का रूप ले लिया, छोटे छोटे द्वीप बन गए। लेकिन समय अभी भी रुका नहीं है, समय क्या है, समय का पहिया चल ही रहा है। फिर समय बीता, समय बीतने के साथ साथ फिर जो है ये जो रोडिनिया टूटा था, फिर एक समय आया क्या, ये जो रोडिनिया था ये फिर आपस में क्या होते हैं, फिर आपस में जुट कर फिर बड़ा महाद्वीप का निर्माण कर लेते हैं। और फिर धरती पर क्या होता है, फिर पानी ही पानी हो जाता है, यानी फिर मिलकर एक ही द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद फिर यह टूटता है, फिर यह द्वीप टूटता है। क्या होता है, फिर इसमें विस्थापन होता है।
और टूटता है तो ये कुछ और अधिक भागों में टूट जाता है। मानिए ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, यानी अब की बार टूटा तो कुछ और अधिक टूट गया। यानी हम क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस में देखिएगा क्या कि महाद्वीप जो है टूट रहा है, जुड़ रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है। तो आखिर यह क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। यह नहीं कि ये बार बार टूट कैसे जा रहा है और जुड़ कैसे जा रहा है। टूट रहा है और फिर आपस में जुड़ जा रहा है, इसका कारण क्या है, इस यही हम समझ रहे हैं। टॉपिक देखिए क्या टॉपिक हमारा है, महाद्वीपीय विस्थापन। क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन है। देखिए अब फिर जो ये टूटा है अब फिर जुटेगा, फिर क्या होगा, फिर ये जुटेगा। ये क्या है, फिर जुट रहा है। अब फिर जो जुटा, अब फिर जुट गया तो फिर एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना लिया, फिर एक बड़ा महाद्वीप बना लिया। अब इस बड़ा ये जो बड़ा महाद्वीप बना इसका नाम था पेंजिया। क्या था, पेंजिया, इसका नाम क्या था, पेंजिया। और जो सागर था, जो पूरा पानी वाला क्षेत्र था, इस पानी वाले क्षेत्र का क्या नाम था, ये जो बड़ा महासागर था इसका नाम क्या था, इस बड़ा महासागर का नाम था पैंथालासा। क्या था, पैंथालासा। यही सब आपको बात याद करने वाली है। क्या था, पैंथालासा महासागर था और पेंजिया महाद्वीप था। ये कितने साल पहले की बात है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले। कब, 300 मिलियन वर्ष पहले की बात है। कौन था, पेंजिया था और पैंथालासा था। उसके बाद पेंजिया और पैंथालासा, जो पेंजिया था, पेंजिया महाद्वीप था, वो क्या होता है, पेंजिया महाद्वीप फिर टूट का शिकार होता है। और जब टूटता है, जब पेंजिया महाद्वीप टूटता है तो दो द्वीप बनते हैं। कितने द्वीप बनते हैं, दो द्वीप बनते हैं। एक ऊपर वाला ये बन जाता है एक द्वीप, और एक नीचे वाला बन जाता है दो द्वीप। क्या, तो ऊपर वाला का नाम रख देते हैं क्या, ऊपर वाला जो द्वीप बनता है उसका नाम होता है अंगारा लैंड। क्या होता है, ऊपर लिखते हैं ये जो है अंगारा लैंड। क्या होता है, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला बनता है, जो नीचे वाला बनता है इसका नाम होता है क्या, गोंडवाना लैंड। क्या होता है, गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला का अंगारा लैंड, नीचे वाला का गोंडवाना लैंड। और जो बीच में जो सागर था, ये क्या होता है, ये सागर पैंथालासा रहता है और बीच में एक नया सागर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, चेथिस सागर। क्या बोलते हैं, चेथिस सागर। अब फिर इसमें क्या होता है, अब जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है वह जो है वो भी टूट का शिकार होती है। क्या होती है, ये भी टूट का शिकार होती है। क्या होती है, ये भी टूटना शुरू होती है। अब अंगारा लैंड भी टूटेगा और गोंडवाना लैंड भी टूटेगा। अब देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटता है। तो ये जो अंगारा लैंड टूटता है, जो आपका अंगारा लैंड टूटता है, तो अंगारा लैंड टूटता है, देखिएगा ये जो है हमारा ऊपर से अंगारा लैंड टूटता है तो ये कुछ ऐसे टूटता है और यहाँ से ऐसे, मान लीजिए ऐसे टूट जाता है ऊपर वाला। लेकिन नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड टूटता है, गोंडवाना लैंड ऐसे टूटता है और इसमें से एक ये निकलता है, ऐसे टूटता है, फिर नीचे से एक ऐसे निकलता है और ये यही इसी गोंडवाना लैंड से आपका ये भारत का छोटा सा टुकड़ा भी क्या होता है, टूटता है और भारत का गोंडवाना लैंड है। तो ये जो है ये क्या है, गोंडवाना लैंड टूटता है और नीचे गोंडवाना लैंड, ऊपर अंगारा लैंड टूटता है। और यहीं से जो इस यही चट्टान जो है, यही चट्टान आती है और आगे
भारत का निर्माण करती है। तो देखिए कितना पुराना यहाँ जो इसमें जो क्या था, ये जो गोंडवाना लैंड था, इसमें जो शिल्ड जो थे, जो चट्टानीय शिल्ड थे, वह इसी भारत के क्षेत्र में आता है। और भारत का जो यही जो है, यही क्या था, कल पढ़े थे, भारत का पठारी क्या था, सबसे पुराना था, यही जो भारत है उसी का क्षेत्र है, इसलिए कहा जाता है भारत का जो 18 वाला क्षेत्र क्या है, बहुत पुराना है। चलिए, आशा करता है कि आप लोग ये समझे होंगे। नया पेज लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हिमालय। क्या है? हिमालय यानी हमारा हिमालय क्या है? क्या है हमारा हिमालय। अब हिमालय के बारे में कुछ बातें जो हैं आपको जानने लायक है। क्या है वो बातें? वो बातें हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय है। नूतन है, नूतन पर्वत है, यानी सबसे नया जो अभी बना है वो कौन है? हिमालय पर्वत है। वलित पर्वत है। कैसा है? सब आगे पढ़ने वाले हैं हम विस्तार से। क्या है? वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन है। क्या है? फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है? जो हमारा हिमालय है वो फोल्डेड माउंटेन है। अवसादी शैलों से बना है। किससे बना है? अवसाद। किससे बना है? अवसादी शैल से बना है। शैल से बना है। हिमालय, हिमालय जो हिमालय का अर्थ क्या है? हिमालय जो है हिम जोड़ आले से बना है, जिसका मतलब होता है हिम का घर। इंग्लिश में बोलेंगे एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ का क्या है? बर्फ का घर है। हिमालय की विशेषता एक और है क्या? पूर्व से पश्चिम में की ओर क्या है? संरेखण हुआ है, यानी चपकार आकृति में। जो हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है? संरेखण है। क्या है? पूर्व से पश्चिम की क्या है? संरेखण है। और इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति चापाकार है। क्यों? आकृति क्या है? चापाकार। चापाकार समझते हैं? चाप के आकार की एकदम। ये जो है, ये आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, लेकिन चाप जो होता है ऐसे होता है। ये क्या है? यह चापाकार है, यानी हिमालय की आकृति ऐसे ही है पूर्व की ओर। क्यों? इसको समझेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति जब समझेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यह समझेंगे कि यह चापाकार कैसे है। देखिए हिमालय जो है, हिमालय देखते हैं, हिमालय की अवस्थिति देखते हैं। हिमालय कुछ ऐसे नजर आता है। ये देखिए, ये है। देखिए यहाँ आके एक जंक्शन बनता है। क्या बनता है? जंक्शन बनता है। ये आपका एक पर्वत है, बताना क्या है। देखिए ऐसे आप लोग साथ साथ इसको क्या करिए, नोट डाउन करते रहिए। इससे क्या होगा? आपका नोट्स भी कंप्लीट होगा और
आपको धीरे धीरे याद भी होते चला जाएगा। कुछ ऐसे हैं। यहाँ भी ये क्या है, यहाँ भी एक जंक्शन है और यहाँ से फिर पर्वत जो है हिमालय ऐसे मुड़ जाती है। देखिए यहीं पर जो है तीव्र मोड़ है। क्या है? तीव्र बहुत तेज मोड़ है, तीव्र मोड़ है। और तीव्र मोड़ वाला जो जगह है यह कौन सा पर्वत है? यह है आपका नंगा पर्वत। क्या है? यह आपका नंगा पर्वत है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कौन है? ये हिमालय नहीं है, ये जो है सुलेमान है। क्या है? सुलेमान श्रेणी है। सुलेमान श्रेणी है, पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ एक और विभाजक यहाँ देखिए, इस विभाजक का नाम क्या है? इस विभाजक का नाम है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा, इसका नाम है नामचा बरवा। ये भी एक तीव्र मोड़ है। क्या है? तीव्र मोड़। इंग्लिश बोलेंगे तो क्या है? इंग्लिश बोलेंगे सिंटेक्सियल बेंड। क्या है? सिंटेक्सियल बेंड। अब इस पर्वत का क्या नाम है? इसका नाम है आराकान। क्या नाम है? आराकान पर्वत। ये आराकान पर्वत कहाँ है? ये आराकान पर्वत है म्यांमार में। कहाँ है? आराकान पर्वत म्यांमार में स्थित है। अब ये जो क्षेत्र देख रहे हैं हम, ये जो यहाँ से लेकर ये नंगा पर्वत से लेकर यहाँ नामचा बरवा तक, ये जो हमारा क्षेत्र है यही क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय है। और हिमालय की यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक की दूरी कितनी है? 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर की दूरी है। यह एक समानांतर, यहाँ ये नहीं है केवल एक ही लाइन में है, इसके समानांतर इधर एक और पर्वत है, एक और श्रेणी है। यानी देखेंगे तो ऐसे एक और पर्वत की श्रृंखला है, फिर ऐसे एक और पर्वत की श्रृंखला है। जैसे आगे पढ़ेंगे पर एक पंजाब लद्दाख है, जास्कर है, फिर इसके इधर भी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। फिर इधर जाए क्या है? यानी देख रहे हैं यहाँ क्या है? इधर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र क्या है? चौड़ा नजर आ रहा है। और इधर जाके क्या हो रहा है? ये इधर जाके इधर जाके यह जो हिमालय है यह पतला हो जाता है, इसलिए कहते हैं पश्चिम में चौड़ा है। क्या है? क्या है? पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में पतला होता गया है। क्या है? पूरब में पतला है। यह एक समानांतर श्रृंखला भी है। क्या है? समानांतर श्रृंखला। समानांतर श्रृंखला है। क्या है? समानांतर श्रृंखला है। समानांतर श्रृंखला मतलब क्या है? समानांतर मतलब क्या होता है? एक ये हो गया, फिर उसके ऊपर एक और रहेगा, उसके ऊपर एक, ठीक है, ऐसे कर क्या है? समानांतर श्रृंखला है। अब जो ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का एक लाभ यह है कि यह जलवायु विभाजक है। क्या है? जलवायु विभाजक। जलवायु विभाजक है। जलवायु विभाजक मतलब क्या है? हिमालय पर्वत के इधर की जलवायु कुछ और होती है और इधर की जलवायु कुछ और होती है, इसलिए इसे जलवायु विभाजक के नाम से जानते हैं। यानी जलवायु हिमालय का इस पार और उस पार क्या होती है? जलवायु अलग अलग हो जाती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगला हमारा वीडियो होगा, अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक अगला होगा हिमालय की, क्या होगा? हिमालय
की उत्पत्ति। क्या होगा? अगला टॉपिक हमारा होगा हिमालय की उत्पत्ति। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। अगले क्लास में जरूर जुड़िएगा, रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।